नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके ट्रिक्स में। तो दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा था राजस्थान के भौतिक प्रदेश। आज हम ऐसे प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, राजस्थान में प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का आधारभूत वर्णन किसके द्वारा किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, होगा एम हेरोन। एम हेरोन ने राजस्थान में प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का आधारभूत वर्णन किया है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सी अरावली पर्वत श्रृंखला में अवस्थित नहीं है? इनमें से एक पठार है वो अरावली पर्वत श्रृंखला में स्थित नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों मुकंदरा पठार। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों मुकंदरा पठार। मुकंदरा का पठार यह अरावली में नहीं है, बाकी सभी अरावली में हैं। ये बोरट का पठार अरावली पर्वत श्रृंखला में है, साड़िया का पठार अरावली में है, गिरुआ का पठार भी अरावली में है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3, सिरोही जिले में तीव्र ढाल युक्त ऊबड़ खाबड़ पहाड़ियों का स्थानीय नाम क्या है? गिरुआ, बाकर, बोराट, भाली। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 2, बाकर। सिरोही जिले में स्थित तीव्र ढाल युक्त एवं ऊबड़ खाबड़ पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में बाकर के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, सीप है एक अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, अरावली पर्वत में चोटी या पैराबोलिक बालू का स्तूप। तो इसका सही उत्तर होगा सीप एक अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप। क्वेश्चन नंबर 5, राजस्थान का सबसे अधिक शुष्क जिला कौन सा है? जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर या बीकानेर। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, जैसलमेर है वो राजस्थान का सबसे अधिक शुष्क जिला है। और सर्वाधिक बरसात झालावाड़ जिले में होती है दोस्तों। झालावाड़ में सर्वाधिक बरसात होती है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6, हनुमानगढ़ के उत्तर इलाके में पाई जाने वाली हल्के पीले रंग की मिट्टी को क्या कहा जाता है? भूरी मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी या मेरा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, हनुमानगढ़ के उत्तरी इलाके में पाई जाने वाली हल्के पीले रंग की मिट्टी को मेरा कहते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा मेरा। मेरा एक हनुमानगढ़ में पाई जाने वाली मिट्टी का नाम है। प्रश्न नंबर 7, राजस्थान में कौन सा स्थान है जो त्रिहद कहलाता है? यह एक अच्छा इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। ऐसा कौन सा स्थान है जो त्रिहद कहलाता है? ऑप्शन ए, इनमें से कोई नहीं। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश तीनों की सीमा मिलती है। ऑप्शन 3, राजस्थान, गुजरात या पाकिस्तान तीनों की सीमा मिलती है वह स्थान, या पंजाब, हरियाणा व राजस्थान तीनों की सीमा मिलती है वह स्थान। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 2। उस स्थान को त्रिहद कहा जाता है जहां राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश तीनों की सीमाएं आपस में मिलती है। उस स्थान को त्रिहद का कहा जाता है। और यह स्थान बांसवाड़ा में है दोस्तों। त्रिहद है ये बांसवाड़ा में है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8,
राजस्थान में अनुप्रस्थ बालू का टीले किन जिलों में मिलते हैं? इसके ऑप्शन हैं बीकानेर, गंगानगर, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर, पाली, जोधपुर और नागौर। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 बीकानेर, गंगानगर में। बीकानेर और गंगानगर में अनुप्रस्थ बालू का टीले मिलते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान का सर्वाधिक ऊंचा पठार कौन सा है? यहाँ पर राजस्थान का सर्वाधिक ऊंचा पठार पूछा है दोस्तों, तो इसका सही उत्तर होगा उड़िया का पठार। उड़िया का पठार राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 4 उड़िया का पठार। अगला प्रश्न है कि प्रश्न नंबर 10, विश्व में राजस्थान किस गोलार्ध में स्थित है? ध्यान रखें दोस्तों, विश्व में राजस्थान की स्थिति पूछी गई है। ऑप्शन ए उत्तर पश्चिमी गोलार्ध, उत्तर पूर्वी गोलार्ध, दक्षिणी पूर्वी गोलार्ध या दक्षिणी पश्चिमी गोलार्ध। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 2 उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, महान सीमा भ्रंश राजस्थान के किस भाग में स्थित है? ऑप्शन ए दक्षिण पूर्वी, उत्तरी, दक्षिण पश्चिम या पश्चिमी भाग में। तो इसका सही उत्तर होगा महान सीमा भ्रंश है वो राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में स्थित है दोस्तों। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वतीय चोटी सिरोही जिले में स्थित नहीं है? कमलनाथ, अचलगढ़, देलवाड़ा या शेर। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों कमलनाथ। कमलनाथ है ये सिरोही जिले में स्थित नहीं है। अचलगढ़ भी सिरोही में है, देलवाड़ा सिरोही में है और शेर भी सिरोही में है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए कमलनाथ। यह है पर्वत चोटी सिरोही जिले में स्थित नहीं है। अगला प्रश्न है, छप्पन का मैदान भाग है माही बेसिन का, बनास बेसिन का, चंबल बेसिन का या लूणी बेसिन का। तो दोस्तों आपको बताना है कि छप्पन का मैदान है वो किसका भाग है। तो इसका सही उत्तर होगा छप्पन का मैदान है वो माही बेसिन का भाग है दोस्तों। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। छप्पन का मैदान है वो माही बेसिन का भाग है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, चंद्राकार बालू स्तूपों को क्या कहा जाता है? सीप, बरखान, लूनेट या सबर का फिज। चंद्राकार बालू स्तूपों को क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 बरखान। चंद्राकार बालू स्तूपों को बरखान कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15, बनास बेसिन राजस्थान के किस भौगोलिक विभाजन का हिस्सा है? पश्चिमी रेतीले मैदान, अरावली पर्वतमाला और पहाड़ी क्षेत्र, पूर्वी मैदान या हाड़ौती पठार। बनास बेसिन है वो राजस्थान के किस भौगोलिक विभाजन का हिस्सा है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 पूर्वी मैदानी का। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 पूर्वी मैदानी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16, बूंदी जिले में स्थित पहाड़ियों को क्या कहते हैं? गिरुआ, मगरा, डोरा पर्वत या अड्डा वाला पर्वत। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 अड्डा वाला पर्वत। अड्डा वाला पर्वत है ये बूंदी में है।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्न में से देश का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान या उत्तर प्रदेश? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, राजस्थान है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। राजस्थान की पर्वत चोटियों को ऊंचाई के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो दोस्तों इसको हमें ऊंचाई के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। इसका पहला ऑप्शन है कुंभलगढ़, तारागढ़, अचलगढ़, गुरु शिखर। 2 नंबर ऑप्शन कुंभलगढ़, अचलगढ़, तारागढ़, गुरु शिखर। 3 नंबर ऑप्शन तारागढ़, कुंभलगढ़, अचलगढ़, गुरु शिखर। 4 नंबर ऑप्शन है तारागढ़, अचलगढ़, कुंभलगढ़, गुरु शिखर। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, तारागढ़, कुंभलगढ़, अचलगढ़ और गुरु शिखर। यह इसका सही उत्तर होगा। तारागढ़ की ऊंचाई है 870 किलोमीटर। ये आरबीएससी की पुस्तक में दी हुई है दोस्तों। आरबीएससी की पुस्तक में इसकी ऊंचाई, तारागढ़ की ऊंचाई 870 मीटर दी हुई है और कुछ किताबों में इसकी ऊंचाई 873 मीटर भी दी हुई है। अगर ये दोनों ऑप्शन में आ जाएं तो आपको 870 मीटर करना है। अगर एक आए तो आपको 870 आए तो 870 कर देना या 873 कर देना। लेकिन दोनों जब ऑप्शन में आ जाएं तो इसमें से सर्वप्रमुखता आपको 870 को देनी है। कुंभलगढ़ की ऊंचाई है 1224 मीटर। कुंभलगढ़ की ऊंचाई 1224 मीटर है दोस्तों। इसी प्रकार अचलगढ़ की ऊंचाई है 1380 मीटर। और गुरु शिखर तो आप जानते ही, गुरु शिखर की ऊंचाई है 1722 मीटर। तो इस प्रकार इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3।